अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई पहले ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। सर आपका ऑर्डर। क्या नाम है तेरा? जी सर, मेरा नाम असद है। मुस्लिम हो? जी सर। यहीं पे खड़ा रहे 1 मिनट। पापा वो ऑर्डर आया है। हाँ तो ले ले यार। पापा वो डिलीवरी वाला मुस्लिम है और आपको तो पता है ना कोड़ा में क्या हुआ था। इन लोगों ने ना कोड़ा में सूर्य भाई को मार दिया था। तो आप क्या चाहते हो, मैं इससे ऑर्डर लूँगा? मैं ना इन जैसे लोगों को अपने घर के बाहर एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू एकदम ठीक कह रहा है बेटा। तू एक काम कर, कस्टमर केयर को फोन कर और उनको कह दे कि हमारे यहाँ पे जो भी डिलीवरी बॉय भेजे ना वो हिंदू होना चाहिए। तो भाई इन लोगों से जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है हमारे लिए। अभी करता हूँ फ़ोन, कराता हूँ ऑर्डर जल्द से। बताइए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे ना अपना पार्सल कैंसिल करवाना है। सॉरी सर, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है? गलती कर दी आप लोगों ने पार्सल भेजने में। नहीं, डिलीवरी बॉय को भेजने में। किसको किसको भेजा है? एक मुस्लिम को भेज के। और आपको क्या लगता है कि मैं इसके हाथों से ऑर्डर रिसीव करूंगा? कभी भी नहीं। अगर आपको ना मेरे ऑर्डर की डिलीवरी करवानी है तो किसी हिंदू को भेजो, ना कि इन जैसों को, ठीक है ना? हम स्टैंडर्ड डिलीवरी पर डिलीवरी बॉय चेंज तो नहीं कर सकते हैं। वो सब तुम जानो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं आपके अगेंस्ट ना कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। अच्छा सर, मैं माफी चाहूंगा, हम कुछ करते हैं इसके बारे में। ठीक है। सुन मेरी बात, मुझे ना तेरे हाथ से कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। मैंने कैंसिल कर दिया है, चल जा यहाँ से। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पैसे सर हमारी सैलरी में से कट जाएंगे। सर हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं। आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम जैसे लोगों को। क्या किया है तुमने, पता है तुम्हें? तुम जैसे लोगों ने ना थोड़ा में सूर्य भाई को मारा था। और तुझे अभी भी लगता है मैं तुझे अपने घर के सामने बर्दाश्त करूंगा? चल चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, वरना मोहल्ले को इकट्ठा करके ना इतना पिटवाऊंगा, हमेशा याद रहेगा। और सूर्या को तुम जैसे लोगों ने मारा था ना, उसका नाम भी असद ही था और वो भी मुस्लिम ही था। और ये पार्सल भी ना मैं एक हिंदू से ही लूँगा, तुझ जैसा नहीं। और उस हिंदू से लूँगा जो हिंदुओं के लिए खड़ा होता है। और तुम जैसे लोगों ने ना देख भी लिया होगा, सूर्य भाई केस में ना सारे हिंदू एक हो गए। इसे कहते हैं एकता, समझा? तुम जैसे लोग कहाँ आएंगे वहाँ पे? जान के ये खुशी होती है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू के लिए खड़ा होता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में स्टैंड लेता है। मगर एक बात समझ में नहीं आती, जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार देता है तब सारी बातें कहाँ चली जाती हैं कुछ पता ही नहीं लगता। तब उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? बताओ सर। क्योंकि सर मारने वाला भी हिंदू होता है और मरने वाला भी हिंदू होता है, इसलिए शायद वो इतनी बड़ी खबर नहीं बन पाती साहब। वहाँ पे नफ़रत का जो एंगल है वो नहीं बन पाता साहब। शायद मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है साहब। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ साहब। दिल्ली के मयूर विहार में होली के दिन एक बंदे को मार दिया गया था साहब, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों साहब? क्योंकि साहब वो भी हिंदू था और मारने वाला भी हिंदू था। आपको पता है, दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा हो रहा है। अभी आप साहब उत्तर प्रदेश की बात ले लो, वहाँ एक दलित जात के आदमी ने हैप्पी होली बोला था, जो कि अमूमन एक दूसरे को बोलते ही हैं, लेकिन उसे भी जान से मार दिया गया। क्यों साहब? क्योंकि वो छोटी जात से बिलोंग करता था साहब, मगर था तो वो भी हिंदू ना साहब। बात सिर्फ यही नहीं दबती, हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता साहब। कानपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसका गला काट कर उसको मार दिया गया साहब, और सबूत छुपाने के लिए उसको काट के दफना दिया गया साहब, ताकि किसी के सामने ये कहानी ना आ सके साहब। बात वहाँ भी दब गई। और साहब इतना ही नहीं, बिहार के सारण जिले में क्या हुआ, 10वीं कक्षा की एक लड़की को बहला फुसला के अपनी बातों में ले लिया गया, और पता है उसको कहीं ले जाके उसका गैंग रेप किया गया। और वो है कहाँ और क्या कर रही है, कुछ पता है? कुछ नहीं पता साहब। यहाँ तक कि वो जिंदा है कि नहीं ये भी नहीं पता साहब। आपको पता है, जब ये बात पुलिस के सामने आई तो वहाँ पे बातें बना के FIR को यूं उड़न छू कर दिया। सर सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी, इंसान नहीं थी? सर बता दो, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उसके लिए सड़कों पे लोग क्यों नहीं उतरे? उसके लिए बगावत क्यों नहीं हुई साहब? वहाँ भी एक बच्ची की जान गई और वहाँ भी एक मौत हुई थी। वहाँ सिर्फ एक बात थी, धर्म का एंगल नहीं बन रहा था।
इसलिए बातें यूं धीमे धीमे पड़ गई। किसी ने बात उठाई साहब? ऐसा है सर, हमारे देश में बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे धर्म का एंगल नहीं बनता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कोई नहीं करेगा, इसके बारे में बात क्या करना। मगर सूर्या के केस में हिंदू मुस्लिम बन रहा था। यहाँ जो खोड़ा में केस हुआ है जिसमें सूर्या भाई की जान गई है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम केस बन रहा था साहब, तो वहाँ बातें होंगी। इसलिए पता नहीं कौन कौन बोल रहा है साहब। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सूर्या के साथ हुआ वो सही हुआ, वो सरासर गलत है। ये जो हुआ ना साहब, मुझे भी अच्छा नहीं लगा सर, मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ सर। मगर साहब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक मजहब के लोग सारे बुरे होते हैं साहब। धर्म में ना कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं साहब। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप उसके काम से उसको पहचानो, उसके कर्म से देखो साहब, ना कि उसके नाम से। अगर आपको ना इंसाफ चाहिए ना तो हर किसी के लिए आवाज़ उठाओ, जिस किसी के भी साथ गलत हुआ हो साहब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तब नहीं साहब जब वो सिर्फ आपके धर्म का हो, और ना किसी धर्म के चश्मे से देखो साहब। आपको एक बात बताऊं साहब, धर्म कभी गलत नहीं होता। आप धर्म बुक उठा के देख लीजिए, इंसान गलत होते हैं सिर्फ इस तरफ हो या उस तरफ हो। भैया ये भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भैया गलती हमारी भी है। भैया हम उस चीज़ को ना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं जो चीज़ हम न्यूज़ में सुनते हैं, और पापा न्यूज़ वाले भी जानते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम की न्यूज़ देखने में कितना मजा लेते हैं, तभी तो वो ऐसी न्यूज़ को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि टीआरपी ज़्यादा आए उनके पास। और इसी वजह से जिन लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए उन लोगों की आवाज़ दब जाती है। पापा आपको तो पता है ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है, और गलत का ना पापा जी कभी कोई धर्म साथ नहीं देता। और हम लोग भी आज यही कर रहे हैं, इन भैया को इनके धर्म के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। आई एम सॉरी भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप इंसान को ना उसके नाम से नहीं, उसके कर्म से पहचाने। सर ये लीजिए अपना ऑर्डर, अब तो लेंगे ना आप? अरे बेटा आओ अंदर आ जाओ, चाय पी के जाना। नहीं नहीं सर, और भी जगह जाना है ऑर्डर देने के लिए, माफ़ करिएगा सर अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो। खुदा हाफिज़। हिंदू हो या मुसलमान, सबका मालिक एक है। गुनहगार कौन है ये इंसान नहीं, ऊपर वाला देखता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।